हेलो सन मीना से राइजिंग स्कॉर्पियो। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे। ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है सबसे मैच हो। जनरल रीडिंग है। हो सकता है जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड लियो। हो सकता है आप किसी से भी इनमें से किसी से डील कर रहे हैं। वैसे आपका पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है कि आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या तो आपकी बातचीत नहीं हो रही है 4 दिनों से, 4 हफ्तों से, 4 महीनों से भी हो सकता है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं आपके स्पाउस हो, या तो फिर आप रिलेशनशिप वगैरह चाहते हो उनसे, या मैरिज वगैरह कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, या वो चाहते हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे इमोशनली, या वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे इमोशनली, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वापस आना चाहते हैं। पर कुछ ना कुछ टॉक्सिक है सिचुएशन में, या तो जो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं। आप उनको हैप्पी फील करवाते हैं, पर जो भी कुछ भी लेके आ रहे हैं वो वही पुरानी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, कि कुछ भी न्यू ऑफ़र के साथ नहीं है। बोरिंग टाइप ऑफ़र है जो शायद आपको अच्छा ना लगे सुनकर। तो मैच्योरली सोचेगा कोई इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है आप सोचें, पर सामने वाले पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, पर सिचुएशन पर गिव अप नहीं किया है उसने। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई डिसीजन बनाएगा इस कनेक्शन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, सोच समझ के, दूसरे पर्सपेक्टिव से, सबके पर्सपेक्टिव से। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, शायद अपॉलजी ऑफ़र करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आपको कोई बात बुरी लगी थी और आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया था, तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं था तो किसी किस्म की बातचीत करना चाहते हैं, या एटलीस्ट छोटी सी ऑफ़र करना चाहते हैं। मैसेज वगैरह हो सकता है आपके पास आए, छोटा सा हाय, हेलो, हाउ आर यू, या तो फिर आपसे माफ़ी ही मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। आपको देखते हैं कि आप कुछ चेंजेस चाहते हैं इस कनेक्शन में उनके साथ, या तो फिर आप एंड करना चाहते हैं कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप। उनके एक्शन में कुछ इस टाइप का है कि वो हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। वो शायद इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से हील होना चाहते हैं, या उन्हें लगता है अगर आप हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं आपके साथ। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स में कि आप अपने एक्शंस को हॉल बैक कर रहे हैं। इनकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से, कम्युनिकेशन करने से, मैसेज वगैरह सेंड करने से हॉल बैक कर रहे हैं। जो भी आपके फेयर थे इस सिचुएशन को लेकर, आप उन पर कंट्रोल किए हुए हैं। फेयर आपके कंट्रोल में है, आप फेयर के कंट्रोल में नहीं हैं। आपके फीलिंग्स की एनर्जी थोड़ी अच्छी है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि एटलीस्ट आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं, और बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप लेवल से न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। अगर ये सिचुएशन एंड हो गई थी जो कि इनको हर्ट कर रही है, तो उस सिचुएशन पर काम नहीं करना चाहते। पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। अब अगर आप पर पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब इस पर काम करेंगे, इस कनेक्शन पर काम करेंगे, आप पर ध्यान देंगे। पर जो भी इनको हर्ट हुआ है सिचुएशन से, उन सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, तो लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी ऑफ़र इस टाइम इन 10 दिनों में तो नहीं करना चाहते। इनकी फीलिंग्स भी ये है, पर एटलीस्ट आपके साथ रिकन्सिलिएशन वापस आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर। उनके एक्शंस में हैं आपके पर्सन के कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। किसी सिचुएशन की वजह से कुछ हुआ होगा ऐसा। यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं। इनके एक्शंस में भी है कि हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, या चाहते हैं कि अगर आपको हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है तो आप हील हो जाएं। आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूर से नज़र रखना भी इनको बहुत जैसी सिचुएशन लग रही है। शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, बातचीत नहीं हो रही, तो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं सारा दिन। इनको आपके साथ सेपरेशन बोझ जैसा फील हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
पूरा दिन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, पर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, आप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। और उनको लगता है कि उनकी किसी गलती की ही वजह से उन्होंने ख़ुद को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, और जो भी इतना टाइम स्पेंड किया था आपके साथ, वो सब इन्होंने ख़ुद ही बर्बाद किया है। यहाँ पर आपको देखते हैं ये कि आप या तो सिचुएशन एंड करना चाहते हैं इनके साथ पास्ट की वजह से, पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, या तो आप अपने पास्ट, अगर आपके कोई पास्ट में कोई और पर्सन हो, आप उनको मिस कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, इस वजह से इनको अवॉइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा देखते हैं, अगर आपके कोई पास्ट के कोई पर्सन नहीं है तो आप इनको मिस कर रहे हैं, आप इनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, पर क्योंकि हो सकता है आपका कनेक्शन इनके साथ फ्रेंडशिप लेवल वाला हो या कैजुअल कनेक्शन हो, इस वजह से आप एंडिंग कर रहे हैं इनके साथ, ये ऐसा देखते हैं आपको। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ रही है, या आप इनके सामने रख रहे हैं कि ये अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करें। और अगर ये सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर रही है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, या कुछ भी मैरिज वगैरह या रिलेशनशिप तक नहीं जा पा रही है इनके साथ ये सिचुएशन, तो आप एंड करना चाहेंगे, ऐसा देखते हैं आपको। हालांकि आप कुछ ना कुछ कमिटेड चाहते हैं और इनको मिस भी कर रहे हैं, पर आप अवॉइड कर रहे हैं इनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या आपने ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा ही आपको देखते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने फेयर्स पे कंट्रोल किए हुए हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हैं इनकी वजह से, कि आपको डर हो कि आप इनको खो देंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने अपने फेयर्स पर अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है, आप यहाँ लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए मैरिज मटेरियल पर्सन या रिलेशनशिप कुछ ऐसी जो मैरिज तक लेके जाए या स्टेबिलिटी तक लेके जाए, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ख़ुद को इस लायक बना रहे हैं कि आपको हाई लेवल बना रहे हैं ख़ुद को, कि आपको पर्सनली वैसे ही मिले, या ऐसे जो भी आप चाहते हैं या आपको ऑफ़र करें। अगर ये ऑफ़र नहीं कर रहे तो आप इससे डिस्कनेक्ट होकर जाने के लिए तैयार हैं। शायद इनको आप एक अपॉर्चुनिटी देकर देखना चाहते हैं कि अगर ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप इनसे कट कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ आप यही डिसीजन जगल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन पर्सन का जिनसे आप डील कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप वॉक अवे कर सकते हैं इनसे, अगर इनकी तरफ से कोई भी अपॉलॉजी नहीं आती, या जो भी आप इनसे चाह रहे हैं ये पर्सन वो नहीं करते, तो आप एंड करना बेहतर समझेंगे, क्योंकि आपको शायद ट्रस्ट नहीं है इन पर, ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके इस कनेक्शन में, कि ये शायद आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपको इस टाइप की सिचुएशन लगती है, तो आपको शायद यही बेहतर लगे कि एंड कर दें सिचुएशन। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आपकी बातचीत नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, ये पर्सन आपको ऑफ़र नहीं कर सका कि जो आपको चाहिए, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखेंगे, अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरफ आप अपने ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे, अपनी लाइफ आप खुद क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज अच्छी हैं, मैच्योरली आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेंगे। यहाँ फिर से वही कार्ड आए हैं, स्लोली आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ भी आप कैजुअल नहीं चाहते, अब आपको कुछ ना कुछ स्टेबल चाहिए। शायद आप बहुत लंबे टाइम से इनके साथ हैं। ज़्यादातर साइंस की फरवरी की रीडिंग्स इस टाइप की ही आई हैं, शायद फरवरी की ही एनर्जी ऐसी है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी स्कॉर्पियो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।